मैं मुकेश मौर्य। आज की इस क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। ये कहानी है चार्ल्स सोब्राज मर्डर केस की। सन 1975 का वो दौर था। एशिया के कई देशों में घूमने वाले टूरिस्टों के बीच एक अजीब सा डर फैल गया था। कुछ लोग ट्रिप पर निकलते हैं लेकिन कभी वापस नहीं लौटते हैं। किसी का पासपोर्ट सड़क किनारे मिलता, किसी का सामान होटल के कमरों में पड़ा मिलता, लेकिन इंसान गायब। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इन सब के पीछे एक ऐसा आदमी था जो लोगों के सामने मुस्कुरा कर बैठता था, उनके साथ खाना खाता था और फिर उसी रात उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर देता था। उसका नाम था चार्ल्स सोब्राज। चार्ल्स सोब्राज का जन्म साइगांव में हुआ था। उसकी माँ वियतनामी थी और पिता भारतीय थे। बचपन से ही वो बहुत ही चालाक और चालबाज किस्म का माना जाता था। किशोर उम्र में ही उसने छोटी मोटी चोरी और धोखाधड़ी शुरू कर दी थी, लेकिन उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने में बहुत ही मज़ा आता था। हैप्पी ट्रायल का वो कातिल था। 1970 के दशक में यूरोप से हज़ारों टूरिस्ट एशिया की यात्रा करते थे। इसे कहा जाता था हैप्पी ट्रायल। यही लोग उसका शिकार बनते थे। वह अक्सर थाईलैंड और नेपाल में टूरिस्टों से दोस्ती करता। वह बहुत सभ्य और मददगार बनकर मिलता। किसी को होटल दिलवाता, किसी को शहर घुमाने ले जाता और धीरे धीरे उनका भरोसा जीत लेता। जब भरोसा बन जाता तो वह उन्हें पार्टी या डिनर के लिए बुलाता, फिर उनके खाने या ड्रिंक में नशीली दवा या जहर मिला देता। कुछ ही देर में लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो उनका पासपोर्ट, पैसा और सामान ले लेता। लेकिन कई मामलों में वह सिर्फ चोरी करके नहीं रुकता था। कई लोगों की हत्या कर दी जाती थी। कुछ सब बाद में जंगलों या समुद्र के किनारे मिले, कुछ कभी नहीं मिले। पुलिस कई बार उसके करीब पहुंची, लेकिन हर बार वह बच निकलता। कभी नकली पासपोर्ट से देश बदल देता, कभी नई पहचान बना लेता। इसलिए पुलिस और मीडिया ने उसे नाम दिया द सर्पेंट, क्योंकि वह सांप की तरह हर बार फिसलकर निकल जाता था। पुलिस को सुराग मिला सन 1975 में। बैंकॉक में कुछ विदेशी टूरिस्टों के जले हुए शव मिले। जांच में धीरे धीरे एक ही नाम सामने आने लगा, चार्ल्स सोब्राज। अब कई देशों की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वह लगातार देश बदल रहा था। आखिरकार 1976 में वह न्यू दिल्ली आ गया। यहाँ उसने कुछ फ्रेंच टूरिस्टों को ड्रिंक में नशीली दवा देने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी किस्मत साथ नहीं थी। टूरिस्ट बच गए और पुलिस को सब पता चल गया। आखिरकार उसे दिल्ली में ही गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भी उसने चाल चलना नहीं छोड़ा। एक दिन उसने गार्ड्स को मिठाई दी। उस मिठाई में नशीली दवा मिली हुई थी। गार्ड्स बेहोश हो गए। वह जेल से भाग निकला, लेकिन कुछ समय बाद उसे फिर से पकड़ लिया गया। कई साल जेल में रहने के बाद उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सन 2003 में जब वह काठमांडू गया तो पुलिस ने उसे पहचान लिया। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। नेपाल की अदालत ने पुराने हत्या के केस में उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अंततः आज भी चार्ल्स सोब्राज का नाम सुनते ही लोगों को 1970 की दशक की वो डरावनी कहानी याद आती है। एक ऐसा आदमी जो मुस्कुराकर दोस्ती करता था, फिर उसी भरोसे को मौत में बदल देता था। कहते हैं उसके असली शिकारों की संख्या आज भी पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन एक बात तय है, उसकी कहानी दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर की कहानियों में हमेशा याद रखी जाएगी।